ऑनलाइन बीएससी मैथ 4th सेमेस्टर के प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ तो हम 6 सेमेस्टर पढ़ाते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, ठीक है। ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ये प्रचार हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन के लिए बता रहे हैं तुम्हें। 4th सेमेस्टर में मैथ की 2 किताबें, पहली किताब डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी किताब मैकेनिक्स की है। डिफरेंशियल इक्वेशन की किताब एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं, मैकेनिक्स की किताब विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। ये ऑनलाइन का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन 2 तरह से होता है, एक लाइव और वीडियो। लाइव तो सभी लोग जानते हैं, वीडियो से थोड़ा सा बता रहे हैं। अब वीडियो के लिए ये है, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ असली ट्यूशन सेंटर के नाम से, असली ट्यूशन सेंटर के नाम से। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन की भी कुछ वीडियो पड़ी हुई, मैकेनिक्स की भी कुछ वीडियो पड़ी हुई है। ये चैनल तुम जब सब्सक्राइब करोगे तो इसमें इसकी वीडियो निकल गया। अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। हमने एप्लीकेशन बना रखी है, उसमें सारे क्लासेस पूरे हैं, यानी कि इस किताब के भी सारे क्लासेस हैं, इस किताब के भी सारे क्लासेस हैं। हम तुम्हें जोड़ देंगे। अगर पढ़ाई तुम्हें समझ में आए तो तुम इसकी फ़ीस पे करना। फीस पे करोगे, ये सारी वीडियो तुम्हारे पेपर तक रुकेंगी। बात समझ में आई? और अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात ही नहीं, रिमूव हो जाओगे। और फीस के बारे में पता करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे और हम तुम्हें फ़ीस बता देंगे। और भी अगर कुछ पूछना चाहो तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, हम तुम्हें तुरंत उसकी रिप्लाई बता देंगे। तुरंत नहीं बताएंगे, थोड़ी बहुत देर में बता देंगे, ठीक है। तो ये मतलब है कहने का। अब यहाँ पर 25 साल से अधिक पढ़ाते हुए हमें बीएससी का मैथ हो गया है। अब नाम हमारा अश्विनी सक्सेना, बीसलपुर पीलीभीत में पढ़ाते हैं, जिला पीलीभीत में पढ़ता है, यूपी में, ठीक है। बस यही बताना था। देखें, ये चैप्टर चल रहा है कॉमन कैटेगरी का, चैप्टर नंबर 5। कल 2 वीडियो बना के डाल भी दी थी। और इसमें ये आर्टिकल 5.5 चल रहा है। इसके किताब के अनुसार हमने तुम्हारे 5 पार्ट 4 करा दिए हैं, 5वां कराना चाहिए, लेकिन हमने जो फार्मूले कराए हैं उसमें वो 5 फार्मूले बन गए हैं, क्योंकि ये फार्मूला अलग से बन गया। तो ये फार्मूला नंबर 6 कराने जा रहे हैं तुम्हें इसका, लेकिन किताब में तुम्हारे 5वां फार्मूला है। ये तो रिलेशन पढ़ाई हुआ, उससे मिला लेना। पेज नंबर 94 पे है। रिलेशन का नाम है रिलेशन बिटवीन टेंशन एंड ऑर्डिनेट। टेंशन और ऑर्डिनेट के बीच रिलेशन निकालना है। वो रिलेशन निकालना है T बराबर W/। तो ये T बराबर W/, किस तरह से निकालेंगे वो हम तो बताने जा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन, ये चैप्टर पूरा कॉमन कैटेगरी का है। कल हमने तुम्हें बताया भी था, समझाया भी था कॉमन कैटेगरी कैसी होती है। कॉमन कैटेगरी हमारे पास इस तरह से होती है। ये होती है कॉमन कैटेगरी, ये कहलाती है कॉमन कैटेगरी, ठीक। ये कैटेगरी कहलाती है। अब इसका ये वाला जो है वो T कहलाता है, टेंशन कहलाता है। ये कहलाता है T। और ये वाली जो डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस, मान लो कोई भी नाम लिख लें, यहाँ पर O लिख लें, ठीक है। यहाँ पर O' लिखा था उस समय, यहाँ पर O लिखा था, यहाँ पर C लिखा था। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो बाई कहलाती है। यही चित्र होता है। इसके नीचे चाहे बनाओ या ना बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये इसका एक्स एक्सिस कहलाता है, और ये इस चित्र का कौन सा एक्सिस कहलाता है? बाई एक्सिस कहलाता है। चाहे इसको ऊपर बढ़ा दो चाहे नीचे बना दो। अब यहाँ पर 2 शब्द हैं, उनको अच्छी तरह से समझो। ये कहला है रिलेशन निकालना है बिटवीन, यानी बीच में, किसके किसके? टेंशन के बारे में हम तो बता चुके हैं। जो यहाँ पर फोर्स होता है उसको टेंशन कहते हैं, और टेंशन यहाँ पर क्या है? T। इसलिए ये टेंशन निकालना है, ये T के बीच में रिलेशन निकालना है। एंड ऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट तो खूब सुना होगा। कोऑर्डिनेट कहलाते हैं एक्स और वाई। कोऑर्डिनेट कहलाते हैं एक्स और वाई। तो ये ऑर्डिनेट क्या होता है? जिस पर चित्र बना होता है उसकी लंबाई ऑर्डिनेट के नाम से जानी जाती है। एक कॉमन कैटेगरी बनी हुई है। मान लो इसका नाम A लिख दें, इसे C लिख दें, इसे B लिख दें, तो AC/B हमारी क्या कहलाती है? कॉमन कैटेगरी। और एक कॉमन कैटेगरी किस एक्सिस पर बनी हुई है? बाई पे। ये बनी हुई है बाई एक्सिस पे, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बाई है। और ये बाई डिस्टेंस ही ऑर्डिनेट के नाम से जानी जाती है। इसीलिए T बराबर यहाँ पर क्या निकालना है? W/। और W इसका क्या कहलाता है? वेट ऑफ द लेंथ कहलाता है। अब इसको निकालना हम तुम्हें बताएंगे, और वो सुनो। अब इसमें 1-2 लाइन लिख लेते हैं, फिर हम तुम्हें निकालना बताते हैं। अब 1-2 फोर्स भी लगा दें। इसमें हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा हम तुम्हें बता चुके हैं, ये यहाँ पर क्लैंप लगा हुआ है, एक क्लैंप ये लगा हुआ है, तो इसका टेंशन ये T0 कहलाता है। और ये हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर लगता है T cos psi। कैसे लगता है? ये तो मैं कल की
वीडियो हम बता चुके हैं। ये T0 जो होता है ये कांस्टेंट होता है, CW के बराबर होता है और उसको जैसी भी ज़रूरत होगी वैसा हम निकाल लेंगे। ये T0 का स्टैंडर्ड मान CW होता है और W इसमें कहलाता है वेट ऑफ द लेंथ। एक जब चित्र बनेगा तो एक दो लाइन भी लिखनी पड़ेंगी और वो लाइन लिखने के बाद फिर हम तुम्हें निकालना इसको बताएंगे किस तरह से क्या निकालेंगे, ठीक है। और रिलेशन हमें ये निकालना है T बराबर W बाई। तो लिखो, बनाओ साथ में लिखो। हाँ, ACB is a common catenary, is a common catenary, is a common catenary. C is lowest point। जब कभी भी चित्र बनेगा तो इसमें एक या दो लाइन जरूर लिखी जाएगी। अब यहाँ पर ए लिख दिया है, बता दिया तुम्हें, ACB कॉमन कैटेगरी है, C इसका लोएस्ट पॉइंट है। अब इसमें हम प्रूव करने जा रहे हैं T बराबर W बाई। उसके लिए यहाँ पर एक हॉरिजेंटल फोर्स लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग हॉरिजेंटल फोर्स। अब हॉरिजेंटल फोर्स क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा T का साई बराबर T0, ये कहलाएगा T का साई बराबर किसके कहलाएगा? CW। एक T ए बराबर T0 लिख दें, आगे वाली स्टेप में CW लिख दें। ये T का साई ए बराबर T0 के है। अब T0 किसके बराबर होता है? T0 बराबर होता है CW के। T0 बराबर होता है CW के। अब यहाँ पर CW होता है, एक कास को इधर से इधर कर दें तो T बराबर हो जाएगा CW सेक साई, और इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। ये फोर्स कल प्रयोग किए गए थे। अब ये जो कराए गए हैं इनमें से कोई फार्मूला लेके इसको प्रूव करेंगे। इसमें से हम ये वाला फार्मूला रिलेशन लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे B नो, लिखेंगे B नो। अब कौन सा लेंगे? ये लेंगे बाई बराबर C सेक साई, ये लिखा हुआ है बाई बराबर C सेक साई। यहाँ पर सेक साई बराबर हो जाएगा, ये सेक साई बराबर हो जाएगा बाई अपान C, और सेक साई का मान फर्स्ट हम रख देंगे, लिखेंगे पुटिंग सेक साई इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। ये आएगा T बराबर CW और सेक साई की जगह पर आएगा बाई अपान C, और C से C कट जाएगा। इस तरह से T बराबर W बाई हो जाएगा। W इसमें क्या कहलाएगा? वेट ऑफ दी लेंथ कहलाएगा। और बाई यहाँ पर क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑर्डिनेट, ये कहलाएगा ऑर्डिनेट यानी O से लेके O डैश तक की दूरी। और T इसमें क्या कहलाएगा? टेंशन। कौन सा टेंशन है? ये हाईएस्ट टेंशन है। और ये वाला कौन सा है? लोएस्ट है। नोट करो, इस 6ठे नंबर का पार्ट हो गया, इसके बाद 7वां कराएंगे। अब यहाँ पर इस रिलेशन को लिख देते हैं, अगर बाई चांस जरूरत पड़ती है तो इन फार्मूलों को प्रयोग करेंगे। ठीक, नोट करो। अब हम अपने हिसाब से 7वां नंबर डाल रहे हैं, लेकिन किताब में जो नंबर पड़ा हुआ है वो 6 पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी में 7वां नंबर होने जा रहा है। 7वां नंबर है और पेज नंबर 94 पर आर्टिकल 5.5 है। ऊपर वाला थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं, फिर नीचे लिखते हैं। आगे वाला रिलेशन है इनका, ये लिखा हुआ रिलेशन बिटवीन, 7वां नंबर है, रिलेशन बिटवीन रो एंड साई, रो एंड साई। और ये रिलेशन है रो बराबर C सेक स्क्वायर साई, ये प्रूव करना है। ठीक, ये नंबर 7 है। देखा, अब सुनो। अब यहाँ पर जो किताब में 6 नंबर दिया हुआ है, हमारा नंबर 7 है। इसमें हमें रिलेशन निकालना है रो और साई के बीच में, और ये प्रूव करके देना है रो बराबर C सेक साई। अब कल से आज तक जो सारे फार्मूले निकाले गए वो सारे हमने इधर लिख दिए हैं। इतने फार्मूले निकाल दिए गए तुम्हारे। अब इतने फार्मूलों की सहायता से ये वाला फार्मूला प्रूव करना है। अब तुम्हें सोचना है कौन सा फार्मूला लें जिससे ये प्रूफ आ जाए। तो उसके लिए हम पहला फार्मूला लेके चल रहे हैं। तो लिख देंगे हम B नो, लिखेंगे V नो, और ये लिखेंगे S बराबर C tan साई।
अब इसकी सहायता से ये हम प्रूव करके लाएंगे। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू साई, यानी कि साई के सापेक्ष इसका करेंगे अवकलन, तभी ये हो जाएगा ds बटे डी साई, और ये आ जाएगा c, और tan साई का होता है सेक स्क्वायर साई, सेक स्क्वायर साई। अब फर्स्ट सेमेस्टर में तुम लोगों ने रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कहते हैं रो, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कहते हैं रो, और रो निकालने के हमने बहुत फार्मूले तुम्हें बताए हैं। उसमें एक फार्मूला ये भी बताया है, रो बराबर ds बटे डी साई के होता है। ये फार्मूला है, जिसको भाई नहीं मालूम वो याद करे। तो यहाँ पर ये ds बटे डी साई जो आया है ये बराबर किसके हो जाएगा, रो के। तो इस तरह से यहाँ पर रो बराबर आएगा c सेक स्क्वायर साई, और इस तरह से ये वाला रिलेशन भी प्रूफ हो गया। नोट करो। अब एक और प्रूफ हो गया ये वाला, रो बराबर c सेक स्क्वायर साई। ठीक, ये सारे फार्मूले आ रहे हैं, और इन सारे फार्मूलों पर डिपेंड एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन तभी अच्छी तरह से निकलेंगे जब इन सारे फार्मूलों के मालूम होगा कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगेगा, ये रिलेशन खूब अच्छी तरह से तैयार होंगे तब। नोट करो। अब इसके बाद एक और रह गया, अब हम तुम्हें बताते हैं। ठीक है, अब किताब के अनुसार ये नंबर 7 है, लेकिन हमारा ये 8वां बन गया है, एक 8 नंबर है, और पेज नंबर पहुंच गए अब 95 पर। ठीक, आर्टिकल यही 5.5 है। अब इसका हम लिखते हैं और बताते हैं कौन सा रिलेशन है। नोट कर लिया। आगे वाला है रिलेशन बिटवीन रो एंड बाई, यानी ये निकालना है रो एंड बाई, रो और बाई के बीच में रिलेशन निकालना है। और रिलेशन हमें ये निकालना है बाई स्क्वायर बराबर सी रो, ये निकालना है सी रो, ये निकालना है। अब देखें यहाँ पर, अब देखें, अब इसमें ये रिलेशन जो निकालना है वो रो और बाई के बीच में है। अब बाई स्क्वायर बराबर सी रो निकालना है। अब तुम्हें ये सोचना है इनमें से कौन कौन से फार्मूले लें जिससे हमारा ये प्रूफ होके आ जाए। तो फार्मूला लेने के लिए हम यहाँ पर बाई ए वाला फार्मूला लेके चल रहे हैं, ए वाला लेके चलेंगे और ए वाला लेके चलेंगे, तभी इन दो की सहायता से ए वाला रिलेशन हम प्रूव कर देंगे। तो लिखते हैं, क्योंकि ये सारे तुम्हारे प्रूफ हो चुके हैं इसलिए लिखेंगे यहाँ पर बी नो, ये लिखेंगे बी नो, और ये फार्मूला लेके चलेंगे रो बराबर सी सेक स्क्वायर साई। ये सब स्टैंडर्ड फार्मूले बन गए, इनको जहाँ पर चाहो वहाँ पर तुम प्रयोग कर सकते हो, हाँ जहाँ पर चाहो वहाँ पर प्रयोग कर सकते हो, और इसमें से कोई भी फार्मूला कहीं पर प्रयोग करो। ये सारे स्टैंडर्ड फार्मूले बन गए। अब इस रिलेशन को लेके चले, डाल दो इसे इक्वेशन नंबर 1। अब सेक साई इसमें है नहीं, तो सेक साई का मान रखेंगे बाई के पदों में। देखो सेक साई का बाई के पदों में ए फार्मूला है, तो यहाँ से लिखते हैं, इसे भी लिखते हैं बाई बराबर सी सेक साई, बाई बराबर सी सेक साई। ठीक, ये फार्मूला है, ए वाला ये शायद कल कराया था। अब यहाँ से लिखते हैं सेक साई बराबर, ये लिखते हैं सेक साई बराबर बाई अपॉन सी। अब सेक साई का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं, पुटिंग लिखेंगे, पुटिंग सेक साई इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये आएगा रो बराबर सी। अब है यहाँ पर है सेक स्क्वायर साई, इसकी जगह पर आ जाएगा बाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एक सी से एक सी कट जाएगा, तभी इसको इधर कर दें, सी रो बराबर बाई स्क्वायर, या बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी रो। ये आ गया रिलेशन, ये लास्ट रिलेशन हो गया, ये वाला हो गया बाई स्क्वायर बराबर सी रो। अब ये सारे फार्मूले तुम्हारे हमने प्रूव कर दिए हैं। अब इसके बाद एक्सरसाइज शुरू होगी और वो हम तुम्हें बताएंगे। नोट कर लो। ठीक है, लिखो, फिर से समझ लो इस बात के लिए। ये जितने फार्मूले हैं ये फार्मूले सारे निकाले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 फार्मूले हैं। ठीक है, कुल मिला के कल से आज तक कंप्लीट करा दिए गए। इन 10 फार्मूलों पर डिपेंड आगे वाली एक्सरसाइजें हैं, यानी कि कॉमन कैटेगरी का पूरा चैप्टर इन्हीं फार्मूलों पर डिपेंड है। कभी कोई लगेगा, कभी कोई लगेगा, तो ये फार्मूलों की जानकारी अच्छी तरह से होना चाहिए। ये सब तुम्हें हमने निकालना बाकायदा बता दिया। अब तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 से हम कराने जा रहे हैं, और समझो। ठीक है, उतर गया तुम लोगों का? ठीक, अब देखें,
अब ये चैप्टर 5 है, इसकी एक्सरसाइज 5A है, यहाँ पे डाल देते हैं हम एक्सरसाइज 5A, ठीक ये है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 कराने जा रहे हैं, क्वेश्चन 1, और एक पेज नंबर है 101, ठीक। ये क्वेश्चन हम पूरा क्वेश्चन इसके सारे के सारे हमें लिखने पड़ेंगे, तो क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर हम तुम्हें बताते हैं इस क्वेश्चन में क्या निकलवा रहा है और किस तरह से क्या निकाला जाएगा, ठीक। कह रहा है ए यूनिफॉर्म चैन, ए यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ L suspended from 2 points A and B in the same level, same horizontal line है, same horizontal line। आएगा if the tension at A, if the tension at A is twice that at the lowest point, so span AB H और L अपान √3 log 2 + √3, ठीक। ये L है या 1 है, ये निकालेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो इसे सुनो। अब ये क्वेश्चन तुम्हें हम बताते हैं निकालना, और अच्छी तरह समझो। ये पहला क्वेश्चन है, पेज नंबर 101 पे है और एक्सरसाइज 5A है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो कॉमन कैटेगरी का है। कह रहा है ए यूनिफॉर्म चैन, ये यूनिफॉर्म भी कहते हैं और कॉमन कैटेगरी भी कहते हैं। और कॉमन कैटेगरी के बारे में कल तुम्हें हम बता चुके हैं, ये हमारी कॉमन कैटेगरी कहलाती है, ये कहलाती है कॉमन कैटेगरी। और इसका नाम यहाँ पर लिखते हैं ACB, और इस पर ए कहलाता है टेंशन, एक कहलाता है टेंशन और एक कहलाता है हाईएस्ट टेंशन, और ए इस पर जो लगा हुआ होता है ये कहलाता है लोएस्ट टेंशन। तभी ये यूनिफॉर्म बनती है और या फिर कह लो कॉमन कैटेगरी बनती है, ठीक है। कह रहा है ये यूनिफॉर्म चैन, ये ACB ये हो गई ए यूनिफॉर्म चैन। अच्छी तरह से वर्ड बाई वर्ड समझो, इसीलिए क्वेश्चन लिखा है। यानी ACB इज कॉल्ड ए यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ L, और इस चैन की लंबाई जो है वो कितनी है, L है। ये ACB चैन है, इसकी लंबाई L है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चैन है इसकी लंबाई कितनी हो गई, L। आगे कह रहा सस्पेंड माने होता है खिसकना। अब जैसे मान लो एक खुटी ए है और एक खुटी ए है, इस पर हम रस्सी को बांधें फ्लेक्सिबल, जैसा कल तो बताया था, अंडर ग्रेविटी में लटकाएं तो क्या कहलाई, कॉमन कैटेगरी। अगर रस्सी को पकड़ के हम नीचे की ओर खींचें तो रस्सी कहाँ पर से खिसकेगी, रस्सी कभी भी खिसकेगी तो खूंटियों पे जहाँ पे बांधी है वहीं से रगड़ती हुई खिसकती हुई आएगी। तो इसीलिए एक खूंटी वाले पॉइंट जो हैं वो सस्पेंडेड पॉइंट कहलाते हैं। ये ध्यान रखना, रस्सी बीच से नहीं खिसकेगी क्योंकि बीच में तो लंबाई वही रहेगी। रस्सी जो खिसकेगी तो गांठें जो लगाते हैं गांठें खिसकती हैं, तो ये खिसकती हैं। तो इसीलिए इन पॉइंटों को हम सस्पेंशन पॉइंट भी कहते हैं और सस्पेंडेड पॉइंट भी कहते हैं। कह रहा फ्रॉम 2 पॉइंट, ये वो कौन कौन से हैं, 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। हाँ, ये कह रहा है ए एंड बी, ए और बी 2 पॉइंट हैं। आगे कह रहा है इन दी सेम ऑरिजेंटल लाइन, और ए और बी जो 2 पॉइंट हैं ये एक सीधी लाइन पर हैं, एक सीधी रेखा पर हैं। एक सीधी लाइन जैसी दिख रही है ऐसी बिल्कुल सीधी लाइन पर है। आगे कह रहा है इफ टेंशन एट ए, अब आगे कह रहा है टेंशन एट ए पर लगा हुआ टेंशन, ए पर लगा हुआ टेंशन क्या कहलाएगा, कैपिटल टी, ये कहलाएगा। लाओ यहाँ पे लिख देते हैं, गिवन है हमारे पास, लाओ बाद में लिख देंगे। कह रहा टेंशन एट ए, यहाँ पे लिख ही देते हैं टेंशन
एट ए, आगे लिखा हुआ एज, मैथमेटिक्स में एज इक्वल को प्रदर्शित करता है, इसीलिए यहां पर आ गया ए टेंशन एट ए बराबर है, आगे लिखा हुआ है ट्वाइस दैट द लोएस्ट टेंशन, आगे लिख दें फिर तुम्हें बताएं इसका मतलब क्या है। ये लिखा हुआ है ट्वाइस दैट द लोएस्ट टेंशन। अब ये लिखा हुआ है, फिर से देख लो, टेंशन एट ए एज बराबर है किसके बराबर, ट्वाइस दैट एट द लोएस्ट पॉइंट, और शब्द क्या खा गए ये लोग, टेंशन, ये शॉर्टकट है इनका, बात समझ गए, यानी कि लोएस्ट पॉइंट के टेंशन का ट्वाइस है। तो इस लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, टेंशन एट ए का मतलब हो गया टी, टेंशन एट ए का मतलब हो गया टी, ट्वाइस का मतलब हो गया दो गुना है, दैट लोएस्ट पॉइंट टेंशन, लोएस्ट पॉइंट का टेंशन क्या होता है T0, ये रिलेशन इनका दिया हुआ है। अब कैपिटल टी जो तुम्हें अभी हमने बताया 10 फार्मूले हमने प्रूव कराए हैं, उसमें कैपिटल टी जो तुम्हें बताया गया वो होता है W/2 की जगह 2, और T0 जो होता है ये तुम्हें पीछे वाली वीडियो में बताया गया था, इसकी स्टैंडर्ड लंबाई कितनी होती है W से W कट जाएगा तो यहाँ से रिलेशन मिलेगा y बराबर 2c। अब इसके आगे का हम पढ़ते हैं, वो समझो। आगे कह रहा सो दैट, यहाँ पर सो करना है, निकालना है, क्या निकालना है, स्पान, ये स्पान निकालना है, यानी कि अब यहाँ पर हम लिख देते हैं जो सो करा रहा, ला उसी के पास में लिख दें, ये सो करा रहा है, अब क्या सो करा रहा है, ये निकलवा रहा है स्पान, और स्पान के बारे में हम तुम्हें बता चुके हैं, ए और बी इसका क्या कहलाता है, स्पान, ये कहलाता है स्पान, और एज माने बराबर, और इसके बराबर प्रूव करना है, L/√3 log 2 प्लस √3। हमारी नज़र में क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर से हम तुम्हें एक बार और समझा देते हैं, फिर समझ लो, फिर हम इसको निकालना बताएं। पहले रफली रूप से बता देते हैं, फिर इसे पढ़ के समझा देते हैं, समझ लो इन्होंने क्या कहा वो हम तुम्हें बताते हैं। यानी ACB यूनिफॉर्म चैन है, और इसकी लंबाई जो है पूरे चैन की वो L है, लंबाई इसकी L है, A और B इसके 2 पॉइंट हैं, और वो दोनों सस्पेंशन पॉइंट हैं। सस्पेंशन पॉइंट का मतलब है जहाँ पर से खूंटी में बांधा जाता है, सस्पेंशन भी कहते हैं, सस्पेंडेड भी कहते हैं। तो A और B इसके सस्पेंशन पॉइंट हैं, और ये दोनों पॉइंट एक सेम लाइन पर हैं, फिर से पढ़ देंगे, फिर से समझ लेना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं जैसा दिखाया गया, और ए कहा गया, और इसके बाद इन्होंने ए रिलेशन कहा जो हमने यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे लिख देते हैं गिवन, ए रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, टेंशन एट ए का टेंशन एज माने बराबर है, ट्वाइस मतलब दुगना है, दैट द लोएस्ट पॉइंट टेंशन, लोएस्ट पॉइंट का टेंशन T0 के बराबर है। तो इस तरह से ए रिलेशन दिया हुआ है, T बराबर 2 T0, और T बराबर W/A, T0 का मतलब WCK होता है, W से W कट गया, y बराबर 2c हो गया, और W क्या कहलाता है, वेट पर यूनिट लेंथ कहलाती है, ठीक है, ए है। और निकलवा क्या रहा, स्पान तो मैं हमने कल ही खूब बताया, इसीलिए हमने पूरी हिस्ट्री इसकी लिखाई है इंट्रोडक्शन में। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, स्पान, और ये 2x बराबर हमें इतना प्रूव करके देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार हम और इसे पढ़ के बता देते हैं, समझ लो। कह रहा है ए यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ L, ACB यूनिफॉर्म चैन है, इसकी लंबाई L है, सस्पेंडेड बिटवीन 2 पॉइंट, ए और बी 2 पॉइंट है जहां से ये सस्पेंड हो रहा है। आगे लिखा हुआ इन दी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, और ए एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। आगे कह रहा है इफ द टेंशन एट ए का मतलब हो गया कैपिटल T, ए हो गया। आगे लिखा हुआ एज बराबर है, ए बराबर है ट्वाइस दैट दी लोएस्ट पॉइंट टेंशन, लोएस्ट पॉइंट टेंशन का मतलब है ए रिलेशन दे रखा है, ये निकाल तुम्हें बता दिया। आगे कह रहा है सो स्पान ए बी हमें निकालना है, यानी 2x बराबर इतना प्रूव करके देना है। क्वेश्चन खूब समझ में आ गया होगा। अब कैसा, फिर से सुन लो इस बात के लिए जो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। चित्र बना दिया, अब क्वेश्चन निकाल दो, क्वेश्चन भी पूरा हल कर दो। नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, नंबर पूरे तब मिलेंगे जब क्वेश्चन चित्र बनाओ और चित्र पर थ्योरी लिखो। अब थ्योरी लिखना जैसे जो हिंदी के बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने में दिक्कत आए, थ्योरी बना के लिखने में दिक्कत है, वैसे दिक्कत तो नहीं है लेकिन अगर दिक्कत आए तो उनके लिए मेन मतलब ये होता है कि थ्योरी जो है ये सब क्वेश्चन से ही छांटबीन की लिखी जाती है, ऊपर नीचे किए जाते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो ये 100 वाला छोड़ दो, पूरा क्वेश्चन उतार दो, वही थ्योरी कहलाएगी।
मतलब समझ में आ गया। अगर ये थ्योरी लिखने में दिक्कत आए तो यहाँ पर जो फाइंड करा रहा है इसे छोड़ दो, ऊपर वाली सब क्या कहलाएगी, थ्योरी कहलाएगी। यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं विवेचना, यानी कि इसका विवरण कहलाएगा। ये थ्योरी लिखने का तरीका होता है। अब हम इसकी थ्योरी लिखते हैं, साथ में लिखो और फिर इसको हल कराते हैं। ठीक, लिखो। और वो हिस्ट्री जो लिखाई है उससे भी लिख सकते हो। लिखो ACB, साथ में लिखो इसे, ACB इज ए यूनिफॉर्म चैन, यूनिफॉर्म चैन, ACB यूनिफॉर्म चैन। ठीक, से इज द लोएस्ट पॉइंट, से इज लोएस्ट पॉइंट, से इज लोएस्ट पॉइंट, हुज लेंथ L, इसकी लंबाई कितनी है L, स्पान AB, टेंशन एट A इज कैपिटल T एंड लोएस्ट टेंशन इज T0, लोएस्ट टेंशन T0। ठीक है, अब और लिखना चाहो और लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, A एंड B आर सस्पेंशन पॉइंट आर इन सेम लेवल। ठीक है, इतनी थ्योरी काफ़ी हो गई। थ्योरी लिखने का मतलब ये है एक दो लाइन लिखनी होती है। ठीक है, अब तुम्हें हम इसका निकालना बताते हैं, अब तुम लोग इसका निकालना समझो। देखो, एक बात ध्यान रखना हमेशा के लिए, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है, स्पान कहलाता है, और ये स्टैंडर्ड लंबाई कितनी होती है 2x। इसी तरह से ACB यूनिफॉर्म चैन कहलाती है और इसकी स्टैंडर्ड लंबाई हमेशा 2s होती है। तो ACB ये कहलाएगी 2s, कौन सी, और ये हमेशा यही मानी जाएगी। अगर नहीं दी हुई होती तो, दी होती तब BC के बराबर मानते हैं। ACB और ACB पूरी चैन की लंबाई स्टैंडर्ड कितनी कहलाई 2s, और ये दी हुई कितनी है L, इसलिए 2s बराबर L हो गई, और S बराबर कितना हो गया L/2, और बाई बराबर ये निकल के आ चुका है, बाई बराबर कितना हो गया 2c, बाई बराबर कितना हो गया 2c। अब तुम्हें ये सोचना समझना है कि यहाँ पर x वाला कौन सा फार्मूला लगाएं जिससे ये प्रूफ होके आ जाए। अब तुम्हें बताते हैं। अब इसमें हम लिख लेंगे बिनो। अब जो तुम्हें 10 फार्मूले कराए हैं उनमें से कोई फार्मूला लेके चलेंगे। जब स्पान निकलवा रहा है तो x का लेके चलेंगे, x बराबर C log बाई प्लस S/C, ये वाला फार्मूला लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि बाई भी तुम्हें मालूम है और S भी तुम्हें मालूम है और C तुम्हें मालूम करना है। उठाकर इसमें सबकी वैल्यू रख देंगे, तभी 2x बराबर इतना प्रूफ होके आ जाना चाहिए। अब इसे हम निकालते हैं और तुम देखो। अब यहाँ पर इसमें वैल्यू रखने के लिए पहले हम बाई का मान C को हटा के और किसी पदों में निकालें। उसके लिए हम रिलेशन लेके चलेंगे, लिखेंगे टेकिंग रिलेशन, और ये रिलेशन लेके चलेंगे बाई स्क्वायर बराबर C² प्लस S²। अब बाई कोई सा भी 10 में से कोई सा भी फार्मूला ले सकते हो, लेकिन इनको 2x बराबर ये प्रूव करके देना है। तो ये फार्मूला लेके चलेंगे, इसमें बाई बराबर मालूम है 2c है, तभी ये हो जाएगा 4c² बराबर C², और S बराबर हो जाएगा L²/4, और इस तरह से ये आएगा। इसको इधर लाएंगे 3c² बराबर L²/4, और C² बराबर L²/12 आएगा, और C बराबर हो जाएगा L/2√3, ये आएगा C का मान, ये आएगी यहाँ पर C की वैल्यू। ठीक है, ये इधर लाओगे 3c² L²/12 और C वर्गमूल करो, ये C का मान आ गया। अब S बराबर तुम्हारा क्लियर है, और बाई को भी लिख देते हैं। बाई बराबर है 2c, तो बाई बराबर 2 की जगह 2 और C की जगह पर आएगा L/2√3, 2 से 2 कट जाएगा, और बाई बराबर आएगा L/√3। ये वैल्यू कहलाएगी यहाँ पर किसकी कहलाएगी, बाई की। ठीक, अब हमने सारी वैल्यू यहाँ पर निकाल ली। अब इसमें हम वैल्यू रख दें, वैल्यू रखें x की जगह पर x आएगा, C की जगह पर ये आएगा L/2√3, और लाग की जगह लाग आएगा, और बाई की जगह पर आएगा L/√3, और S की जगह पर आएगा L/2, और ये आएगा L/2√3। अब इसका 2 इधर कर दें
तभी ए हो जाएगा 2x बराबर यल बटे अंडर रूट 3। ए वाला 2 इधर कर दिया, तभी ए हो जाएगा यहाँ पर लाग, और ऊपर से 2 अंडर रूट 3 लघुत्तम ले लें और यल ले लें कॉमन, तभी 2 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। नीचे हो गया यल बटे 2 अंडर रूट 3। अब 2 अंडर रूट 3 से 2 अंडर रूट 3 कट जाएगा, यल से यल कट जाएगा, और इस तरह से 2x बराबर आएगा यल बटे अंडर रूट 3 लाग 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3। अब 2x ए किसके बराबर है? ए बी के, और ए बी क्या कहलाएगा? स्पान। तो यहाँ पर लिख दोगे ए बी बराबर 2x बराबर स्पान और बराबर है यल बटे अंडर रूट 3 और लाग 2 प्लस अंडर रूट 3। ये इसका प्रूफ है, नोट कर लो। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? देखो इसी का मान रखा है यल बटे 2 अंडर रूट 3, ये 2 इधर कर दिया तभी 2x हो गया, यल बटे अंडर रूट 3 रह गया। बाई का रखा यल बटे अंडर रूट 3 आ गया, यस का रखा यल बटे 2, सी की जगह पर यल बटे 2 अंडर रूट 3, ऊपर से 2 अंडर रूट 3 लघुत्तम ले लिया, यल ले लिया कामन 2 प्लस अंडर रूट 3, और बटे में यल बटे 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 से 2 अंडर रूट 3 कट गया, यल से यल कट गया, तब ये हो गया लाख 2 प्लस अंडर रूट 3, और 2x क्या कहलाता है? ए बी, और यही कहलाता है स्पान, और यही प्रूव करा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर बंद दिख रहा हो तो अब इसको यल कर लो, नोट कर लो। ठीक है, अब तो मैं इसके आगे वाला क्वेश्चन बताने जा रहा है। पहला क्वेश्चन हो गया, देखो आगे। देख, ये तो मैं हमने पहला क्वेश्चन कराया है एक्सरसाइज 5A का। वैसे तो हम एक ही क्वेश्चन कराते ही हैं और कराएंगे भी तुम्हें। ठीक, इसमें स्टैटिक्स और डायनामिक्स की किताब में जिनमें संख्याएं दी हुई होती, गिनती दी हुई होती, वो क्वेश्चन नहीं आते हैं। यानी कि जिनमें गिनती दी हुई हो, लंबाई यल की जगह पर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इस टाइप की दी हुई हो, तो वो क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो आते नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे दे रखी है वो गिनती दे रखी है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 काट दो, ये करना नहीं है। अब कराएंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब तुम्हें कराएंगे क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे हम पूरा लिखते हैं और फिर तुम लोग इसको समझना। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये है, इसमें हम लिखा हुआ जैसा लिखा वैसा ही पूरा उतार देते हैं। ये लिखा हुआ ए रोप ऑफ लेंथ 12 मीटर is suspended between 2 points at the same level, and lowest point of the rope is B meter
is B meter below the point of suspension, the point of suspension, so that horizontal component of tension, horizontal component of tension, A है H और W अपान 2B और L स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझो और तुम्हें बताते हैं। यहाँ पर कह रहा है ए रोप माने होता है रस्सी, यहाँ पर रस्सी हो चैन हो उसको बनाया कॉमन कैटेनरी ही जाएगा। तो एक कॉमन कैटेनरी बनाते हैं और एक कॉमन कैटेनरी में जो चैन प्रयोग हुई है वो हमारे पास रोप है यानी रस्सी है। तो ये रस्सी है ACB, ये ACB रस्सी है और ये इस समय कैटेनरी की फॉर्म में है। अब इसको हमें बनाना है कॉमन कैटेनरी। कॉमन कैटेनरी बनाने के लिए इस पर हम ये टेंशन लगा देते हैं। ये टेंशन लगने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉमन कैटेनरी, और ये इसका लोएस्ट टेंशन कहलाता है, इसको T0 कहते हैं, और ये हाईएस्ट टेंशन कहलाता है, ये कहलाता है T। ठीक है। अब इसमें क्या क्या दे रखा है वो समझो, फिर से सुनो। कह रहा है ए रोप आप लेंथ 2L, ACB एक रोप है यानी कि एक रस्सी है और इसकी लंबाई 2L है। जब 2L है तो ये आधा हिस्सा इसको L लिख देते हैं और आधा हिस्सा इसको L लिख देते हैं और ये पूरी मिला के यहाँ से यहाँ तक एक कॉमन कैटेनरी कहलाती है और इसकी लंबाई कितनी है 2L मीटर, ये दिया हुआ लेंथ 2L मीटर। ठीक है। करा इज सस्पेंडेड जैसा तुम्हें पीछे बता चुके हैं। सस्पेंड माने होता है खिसकना, और सस्पेंडेड पॉइंट कौन कौन से कहलाते हैं, A और B आर कॉल्ड सस्पेंडेड पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक खूंटी है और एक खूंटी है। इन खूंटियों पर अगर रस्सी बांधें और बीच में पकड़ के नीचे को खींचें तो रस्सी जो खिसकेगी वो बीच से नहीं खिसकेगी, वो खूंटी पर से ही खिसकेगी, यानी खूंटी पर से ही रगड़ के आएगी। इसीलिए इन पॉइंटों को सस्पेंशन पॉइंट कहते हैं, सस्पेंडेड कहते हैं। बिटवीन यानी कि इन दोनों के बीच में ये सस्पेंडेड हो रहा है 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंटों से सस्पेंड हो रहा है। वो पॉइंट कौन कौन से हैं, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। A एंड B आर कॉल्ड सस्पेंशन पॉइंट या पॉइंट ऑफ सस्पेंडेड। कह रहा एट द सेम लेवल, और ये दोनों पॉइंट इस बार भी कैसे हैं, एक सेम लेवल पर हैं, एक सेम लेवल पर है। आगे कह रहा एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द रोप का लोएस्ट पॉइंट, इसका रस्सी का निचला सिरा, तो बार बार हम बता रहे हैं लोएस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं C, और ये क्या कहलाता है वर्टेक्स। कह रहा है लोएस्ट पॉइंट ऑफ द रोप, इसका मतलब किस पॉइंट की बात कर रहा है, C। कह रहा है एज B मीटर बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यानी कहने का मतलब है B मीटर है, किसके B मीटर है, बिलो है किसके, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का मतलब AB का, तो AB से नीचे B मीटर है, इसका बिलो है कहाँ तक, यानी लोएस्ट पॉइंट तक, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन थे तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई, B मीटर। आगे कह रहा है शो करा रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन। अब एक कंपोनेंट का कौन सा टेंशन कहलाता है, हॉरिजॉन्टल, और ये वाला कौन सा कहलाता है, वर्टिकल, और ये कहलाता है लोएस्ट और ये कहलाता है हाईएस्ट, इसको कहते हैं टर्मिनल, और ये कहला रहा है, ये निकलवा रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन का मतलब ये क्या निकलवा रहा है, T0। तो इस तरह से ए वाला रिलेशन किससे निकाल के देंगे हम, T0 बराबर इतना प्रूव करके देंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी हम थ्योरी लिखाएंगे, एक बार इसे और पढ़ देते हैं, जो कुछ भी नहीं समझ में आया दोबारा समझ लो और फिर हम इसे निकलवाएंगे। एक बार दोबारा पढ़ देते हैं, दोबारा सुन लो। कह रहा है ये रोप ऑफ लेंथ 2L मीटर, ACB एक रस्सी है और इसकी लंबाई 2L मीटर है। आगे कह रहा है इज सस्पेंडेड बिटवीन 2 पॉइंट एट द सेम लेवल। A और B 2 पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को सस्पेंशन पॉइंट कहते हैं और ये पॉइंट सेम लेवल पर हैं। आगे कह
रहा है एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द रोप, यानी कि इस ACB रस्सी का लोएस्ट पॉइंट कौन सा हो गया, C। कह रहा है एज B मीटर, इसकी लंबाई कितनी है, B मीटर है। कहाँ से है, कह रहा है बिलो यानी नीचे, कहाँ से, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यानी कि ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहाँ से नीचे कहाँ तक, लोएस्ट पॉइंट तक, यानी कि बिलो यानी नीचे इसके C तक, यानी कि ये लंबाई कितनी है, B है। कह रहा कम शो करना है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ टेंशन। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ टेंशन का मतलब यहाँ पर क्या निकालना है, T0। क्वेश्चन खूब समझ में आ गया होगा। अब हम इसको निकालना बताते हैं। निकालने से पहले जैसा तुम्हें बता चुके हैं, इस पर लैंग्वेज लिखना जरूरी होती है। तो लैंग्वेज में जो तुम्हें हिस्ट्री में लिखाया गया वो लिख सकते हो। अगर फिर भी तुम्हारे अगर कुछ नहीं समझ में आए लैंग्वेज, तो यहाँ पर से शो वाला छोड़ दोगे या फाइंड वाला छोड़ दोगे, बचा हुआ पूरा क्वेश्चन को लिख दोगे और वही तुम्हारे थ्योरी का काम करेगा। ठीक है, लिखो। अब ये साथ में लिखो क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लिखो ACB एज ए कॉमन कैटेनरी। ACB कॉमन कैटेनरी। C इज द लोएस्ट पॉइंट। C इज लोएस्ट पॉइंट। हुज, हाँ, ACB is common catenary. C is the lowest point in the form of rope whose length 12 मीटर। ठीक है, अब B के लिए भी लिख लो। B के लिए इस तरह से लिखो, लोएस्ट पॉइंट C, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द रोप, lowest point of the rope is B meter below point of suspension। देखो लिख हम वही रहे हैं, लेकिन कोई इधर कर देते हैं, कोई वर्ड उधर कर देते हैं, कोई सेंटेंस इधर कर देते हैं, कोई सेंटेंस उधर कर देते हैं, और बाकी थ्योरी कुछ नहीं है, ये है। ठीक, अब यहाँ पर सारा सब कुछ हो गया है, लेकिन अब ये लोएस्ट टेंशन की बात रहेगी। इसको और लिख दो क्योंकि ये भी निकलवाया गया। लिख लो एंड T0 इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ टेंशन। ठीक, अभी थ्योरी तुम्हारी मतलब भरे की हो गई है। अब यहाँ पर तो मैं जैसा बता चुके हैं, हमें क्या निकालना है, T0। अब T0 बराबर तुम लोग जानते हो, T0 हमारा किसके बराबर होता है, CW। क्यों, क्योंकि ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट होती है और ये लंबाई हमारे पास किसके बराबर मानी जाती है, C के, चाहे दी हो या ना दी हो, ये पैरामीटर कहलाता है। और इस तरह से इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं B नो T0 बराबर WC। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब यहीं पर हम C का मान रखें या इसी में रखेंगे, आके कहाँ इक्वेशन 1 डालें। अब C का मान रखेंगे, वो हमारा C का मान आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो जो दिया हुआ वो नोट करते हैं। अब तुम देखो क्या क्या दिया हुआ वो समझो। ये जैसा हमने अभी पिछली बार तुम्हें बताया, ये ACB है, ये रहा ACB की लंबाई कितनी कहलाती है, स्टैंडर्ड 2S, और 2S बराबर इस बार दी हुई है 2L, तो 2 से 2 कट जाएगा और S बराबर इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, L। अब तुम्हें बताया यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या कहलाता है, सेक। ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है, सेक। और ये सेक किसके बराबर होता है, बाई माइनस C के, ये होता है बाई माइनस C। तो बाई माइनस C बराबर किसके हो गया, B के। चाहे ऐसा लिख लो, इस तरह से लिख लो, बात एक ही है। यानी सेक बराबर B, ये सेक बराबर किसके है, B के। तो सेक बराबर होता है बाई माइनस C बराबर B, और बाई बराबर हो गया B प्लस C। ये बाई बराबर हो गया B प्लस C। अब यहाँ पर बाई और S मालूम हो गया, इससे हम C निकालते हैं। उसके लिए ये रिलेशन लेके चलते हैं, बाई स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। अब वैल्यू रखते हैं, तब ये हो जाएगा B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। बाई की जगह B प्लस C आ गया, C की जगह C आ गया, S की जगह पर L आ गया। अब
अब यहाँ पर इसका कर दें स्क्वायर, तब ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc बराबर सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा और आएगा 2bc बराबर एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आएगा 2bc बराबर एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से c बराबर लिखें, c बराबर ये आएगा एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटी 2b। ये वैल्यू यहाँ पर किसकी कहलाएगी, c की। अब c की वैल्यू इसमें रख दें, तब ये t0 बराबर हो जाएगा w और c की जगह पर आएगा एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटी 2b। और यही तुम्हारा प्रूफ है। और ये क्या कहलाएगा, लोएस्ट टेंशन या टर्म कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन। अब नीचे लिख सकते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन बराबर T0 बराबर W/2L और L स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नोट करो, ये इसका प्रूफ हो गया। ठीक, उतार लो। और आज की वीडियो में तुम्हें इतना ही कराएंगे और इसके आगे क्वेश्चन आगे वाली वीडियो में कराएंगे। ये यहाँ पर एक 2b है, 2l नहीं है, धोखे से l लिखे हैं, इसको 2b करो। ठीक है, ये वाला है T0 बराबर W एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटी 2b, ये है। ठीक, नोट कर लो।